हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों स्वागत स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन की शुरुआत हम क्रम परीक्षण से करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज से हम रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग के सभी ऑल टोटल टॉपिक हैं उनको क्रम वाइज पढ़ेंगे और इसमें हम उनके चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम होने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आप इनसे सभी प्रश्न रीजनिंग के हल कर सकते हो। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा क्रम परीक्षण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैंकिंग कहते हैं। क्रम परीक्षण रहेगा जिसे इंग्लिश में रैंकिंग भी कहा जाता है। क्रम परीक्षण रहेगा जिसे हमें इंग्लिश में रैंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंकिंग। क्रम परीक्षण यानी इसमें हमें क्रम बताना रहेगा कि इसका क्रम क्या रहेगा। और इस क्रम परीक्षण को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो स्थान क्रम परीक्षण, यानी जो इसमें स्थान बताते हैं कि कौन सा स्थान होगा, यानी इसमें 24वां स्थान होगा, 25वां होगा, इसमें संख्या दे रखी होगी और इसमें हमें स्थान बताना रहेगा। और दूसरा हमारा टाइप रहेगा इसमें तुलना के आधार पर जैसे राम श्याम से छोटा है, सीता सीता गीता से बड़ी है, इस प्रकार के इसमें पर्सन रहेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं, जो कि हमारे ये सूत्र रहेंगे। पहला हमारा सूत्र रहेगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी। यदि हमें तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी रहेगी, तो हम बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। क्या घटा देंगे? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। एक घटा देंगे इसमें। तो ये सूत्र दे रखा है हमें टोटल, टी से दे रखा है टोटल, लेफ्ट साइड से राइट साइड को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो इसमें क्या आएगी? कुल व्यक्तियों की संख्या इसमें आ जाएगी। और यदि बाईं ओर से क्रम पूछा है, बाईं ओर से कुल व्यक्तियों की संख्या प्लस एक माइनस दाईं ओर से कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी हमें बाईं ओर से संख्या दे रखी हो या दाईं ओर से दे रखी हो, तो इसमें एक प्लस करना है और दाईं ओर के संख्या को माइनस कर देना है। तो इससे हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी बाईं ओर से कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़ के और फिर दाईं ओर से दाएं क्रम से उनको घटा देना है। तो इसमें बाईं ओर से व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। और दाईं ओर से यदि व्यक्तियों की संख्या निकालनी है हमें, तो कुल व्यक्तियों में एक जोड़ के बाईं क्रम से जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या घटा देंगे। तो इसमें दाईं ओर से व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी हमारे। कुल व्यक्तियों की संख्या ऊपर से क्रम या टी यू प्लस बी, यानी यू का मतलब होता है अपर और बी का मतलब होता है बॉटम, यानी अपर से और बॉटम से व्यक्तियों की संख्या जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? नीचे से जो वो होते हैं ना, ऊपर से और नीचे से व्यक्तियों की संख्या दे रखी होगी और उसमें से टोटल व्यक्ति पूछेंगे हमें, तो ऊपर से और नीचे से व्यक्तियों की संख्या को जोड़ के एक घटा देंगे, उसमें से व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ऊपर से क्रम पूछ ले हमें, ऊपर से क्रम पूछ ले और नीचे से क्रम पूछ ले, तो कुल व्यक्तियों की संख्या में से एक जोड़ के नीचे से घटा देंगे। और यदि नीचे से पूछे तो कुल व्यक्तियों की संख्या में एक जोड़ के ऊपर से क्रम को घटा देंगे। तो इस प्रकार ये 3-4 सूत्र रहेंगे जिनको आपको याद रखना पड़ेगा और आप इन सूत्रों के सहायता से इस रैंकिंग के टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया कमांड बना सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखिए, एक पंक्ति में श्याम आरंभ से 6वें स्थान पर है और अंत से 4थे स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, यानी पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। कुल का मतलब क्या होता है? टोटल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। टोटल व्यक्तियों की संख्या बतानी है हमें। टोटल व्यक्तियों की संख्या कैसे आ जाएगी? कि लेफ्ट साइड से, यानी आरंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। तो आरंभ से कितना दे रखा है? आरंभ से 6 दे रखा है और अंत से कितना दे रखा है?
4 दे रखा है और -1 हो जाएगा। तो इसमें 10 और 10 में से 1 गया तो 9, तो इसमें कौन सा स्थान आ जाएगा? 9वां स्थान इसका आ जाएगा। तो श्याम का इसमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 व्यक्तियों की कुल संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये प्रश्न? और ऐसे ही प्रश्न, शानदार प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में आगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं और गौरव का दाहिनी ओर से, एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं और गौरव का दाहिनी ओर से 25वां स्थान है। तो पंक्ति में बाईं ओर से गौरव का कौन सा स्थान होगा? यानी पंक्ति में बाईं ओर से गौरव का स्थान पूछा है हमें। तो पंक्ति में बाईं ओर से गौरव का स्थान याद करने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करना रहेगा हमें। तो हमें सबसे पहले तो हमें देखने हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं इसमें 50। और दाहिनी ओर से, दाहिनी क्या होती है? राइट साइड। राइट साइड से कितने दे रखे हैं? राइट साइड से 25 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 25 दे रखे हैं। राइट साइड से कितने दे रखे हैं? 25 व्यक्ति दे, 25वां स्थान देख रहे हैं। और हमें पूछा है बाईं ओर से, तो बाईं ओर से निकालने के लिए, बाईं क्या होती है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा? टोटल स्टूडेंट प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? राइट साइड से निकालेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे? 50 और प्लस 1 हो जाएगा माइनस राइट साइड से कितने दे रखे हैं? 25। तो 50 और 1 51, 51 में से 25 गए तो 26, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 26वां स्थान होगा पंक्ति में गौरव का, बाईं ओर से 26वां स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा? सॉरी, इसमें दोस्तों आपको 26 करना है, ये 25 की जगह 26 है। 26वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 26वां स्थान हो जाएगा। इसमें सही आंसर 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ? इसमें से टोटल व्यक्तियों में से राइट साइड से व्यक्तियों की संख्या घटा दी और 1 जोड़ दिया, तो इसमें बाईं ओर से गौरव का स्थान आ गया। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, श्याम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है और उसका नीचे से क्रम क्या होगा? यानी ऊपर से तो 25वां क्रम है, 21वां क्रम है, नीचे से बताना है हमें, नीचे से कौन सा क्रम होगा। तो बताइए दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो हम सबसे पहले देखते हैं टोटल लड़के कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं? टोटल 50 बॉयज़ है। यानी ऊपर से स्थान कितना दे रखा है इसका? ऊपर से स्थान कौन सा है? ऊपर से स्थान है 21वां। तो हमें पूछा है नीचे से स्थान। तो नीचे से स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? ऊपर से स्थान नहीं, कुल लड़के प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान। कुल लड़के प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान हो जाएगा। कुल लड़के कितने हैं? 50 और प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान कितना है? ऊपर से स्थान है 21वां। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 30 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 51 में से 21 को घटाएंगे तो 30 बच जाएंगे, तो 30 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो श्याम का नीचे से क्रम कौन सा रहेगा? 30वां स्थान रहेगा। कौन सा रहेगा? 30वां स्थान रहेगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, 80 व्यक्तियों की लिस्ट में रवि का क्रम नीचे से 7वां है। 80 व्यक्तियों की कोई लिस्ट है जिसमें रवि का क्रम नीचे से 7वां है, तो ऊपर से मोहन का क्रम बताइए। यानी ऊपर से मोहन का क्रम बताना है। सॉरी, ये दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ये मोहन नहीं है, यहाँ रवि है। क्या है? रवि है। रवि का ही बताना है कि मोहन गलती से लिख गया। इसमें क्या बताना है? 80 व्यक्तियों की लिस्ट में रवि का क्रम नीचे से 7वां है। यानी नीचे से 7वां दे रखा है, तो ऊपर से हमें बताना है। तो ऊपर से क्रम, तो कुल कितने हैं? कुल हैं 80 और नीचे से क्रम कितना है? नीचे से
क्रम 7वां है। और ऊपर से क्रम ज्ञात करना है। ऊपर से क्रम ज्ञात करने के लिए टोटल प्लस 1 माइनस नीचे से क्रम। तो टोटल कितने हैं? टोटल 80 है, प्लस 1 81 हो जाएगा, माइनस नीचे से कितने 7। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 81 में से 7 गए तो 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 व्यक्ति यानी 74वें स्थान है इसका। ऊपर से कौन सा स्थान है? 74वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रवि का कौन सा स्थान हो जाएगा? 74वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां इसका ऊपर से स्थान हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक लिस्ट में राजेंद्र आरंभ से 45वें स्थान पर है और प्रेम अंत से 75वें स्थान पर है? यदि राजेंद्र अंत से 61वें स्थान पर हो तो प्रेम का आरंभ से स्थान क्या होगा? यानी क्या दे रखा है कि राजेंद्र के 2 स्थान दे रखे हैं, आरंभ से 45वें स्थान पर और प्रेम का अंत से 75वां स्थान है। यदि राजेंद्र अंत से 61वें स्थान पर हो तो प्रेम का आरंभ से कौन सा स्थान होगा? तो हमें प्रेम का आरंभ से स्थान बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा बाईं ओर। क्या हो जाएगा? बाईं ओर। ये हो जाएगा दाईं ओर। तो इसमें ये आरंभ किससे हो रहा है? आरंभ हो रहा है आरंभ से राजेंद्र का स्थान। राजेंद्र को आर मान लेते हैं। आर का स्थान कितना है? 45वां। और प्रेम का अंत से कौन सा स्थान है? ये प्रेम है, ये प्रेम पी प्रेम को पी से दर्शा देते हैं। तो इसका कौन सा स्थान है? 75वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 75वां स्थान है। ये हो गए है। यदि राजेंद्र का अंत से 61वें स्थान पर है, यानी राजेंद्र का अंत से 61वां स्थान और दे रखा है। राजेंद्र का अंत से कौन सा स्थान है? 61वां स्थान दे रखा है। यानी प्रारंभ से दे दिया और अंत से दे दिया। तो राजेंद्र का कौन सा हो जाएगा? तो कुल कितने हो जाएंगे? सबसे पहले तो हम कुल निकाल लेते हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? यानी राजेंद्र का अंतिम से स्थान यानी 45, प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 105 इसका आ जाएगा। 105 तो कुल व्यक्तियों की संख्या ही है हमारे पास। कुल व्यक्ति है इसमें। कितने हैं? कुल व्यक्ति है पंक्ति में। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रेम का अंत से, प्रेम का प्रारंभ से स्थान निकालना है। तो प्रेम का प्रारंभ से स्थान निकालने के लिए प्रेम का प्रारंभ से स्थान निकालने के लिए टोटल +1 माइनस अंत से स्थान। क्या हो जाएगा? टोटल +1 माइनस अंत से स्थान। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल तो कितने हैं? 105 जो कि हमने पहले निकाल रखा है, और 1 और जोड़ देंगे, माइनस इसमें कितने कर देंगे? 75। अंत से कौन सा स्थान दे रखा है? 75वां स्थान दे रखा है। तो 106 में से 75 गए तो 31वां स्थान आ जाएगा। यानी इसका प्रारंभ से कौन सा स्थान आ जाएगा? 31वां स्थान आ जाएगा। कौन सा स्थान आ जाएगा? 31वां। यानी प्रेम का प्रारंभ से 31वां स्थान आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया आपको? पहले तो हमें राजेंद्र के 2 स्थान दे रखे हैं। तो राजेंद्र के दोनों स्थानों से हम सबसे पहले तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेंगे। यानी राजेंद्र का पहले बाईं ओर से 45वां स्थान दे रखा है और दाईं ओर से इसमें 61वां स्थान दे रखा है। यानी आरंभ से और अंत से स्थान दे रखे हैं। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। तो इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 105 आ जाएगी। तो हमें निकालना है प्रेम का अंत से दे रखा है, हमें प्रारंभ से निकालना है। तो अंत से दे रखा है और प्रारंभ से निकालने के लिए टोटल में से हम 1 जोड़ के अंत वाला घटा देंगे। तो इसमें 31वां स्थान इसका आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया आपको ये प्रश्न? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम ऊपर से 14वां है। यानी राम का क्रम कौन सा है? ऊपर से 14वां है। कितने नंबर पर है राम? ऊपर से 14वें पर है और नीचे से 28वां है। अगर 26 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे? यानी कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे ये बताना है हमें। कुल कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे? तो
सबसे पहले देखो राम का स्थान, राम का स्थान, सबसे पहले हम राम का स्थान निकाल लेते हैं। राम का स्थान ऊपर से कितना है, ऊपर से कितना है 14वां स्थान है, और नीचे से कितना है 28वां स्थान है, यानी 2 बार राम ही राम का जिक्र हो रखा है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। तो बाईं ओर से स्थान और दाईं ओर से स्थान, या ऊपर से स्थान नीचे से स्थान माइनस एक कर देंगे, तो इसमें राम का क्या कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, कुल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, आ जाएगी, कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, यानी 28 और 14 कितने हो जाएंगे 42, 42 में से एक घटाएंगे तो कितने बचाएंगे 41 इसमें आ जाएंगे, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 41 है। लेकिन ये तो कितने हैं, ये उत्तीर्ण होने वाले हैं, क्या है उत्तीर्ण होने वाले, यानी पास होने वाले, क्या होने वाले पास होने वाले, लेकिन हमें फेल होने वाले भी जोड़ने हैं, फेल होने वाले भी जोड़ने हैं, फेल होने वाले विद्यार्थियों को भी जोड़ना है, यानी 41 में हमें 16 विद्यार्थी और जोड़ने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे ये 57 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे दोबारा देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें राम का स्थान दे रखा है, यानी राम के स्थान का ऊपर से और नीचे से दो स्थान दे रखे राम के, तो इससे हम कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेंगे पहले, जो कि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या आ जाएगी, यानी कुल विद्यार्थी 41 विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं और 16 फेल हो चुके हैं। हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पहुंची है जो परीक्षा में बैठे हैं, यानी जो फेल हुए हैं वो भी परीक्षा तो दिए ही हैं उन्होंने भी, लेकिन वो फेल हो गए कोई कारणवश, लेकिन हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो हम जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनको दोनों को जोड़कर बता देंगे। तो जो पास हुए हैं विद्यार्थी वो 41 हैं और जो फेल हुए हैं वो 16 हैं, तो इनको दोनों को जोड़कर 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक व्यक्ति एक पंक्ति में धर्मेंद्र बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, यानी धर्मेंद्र बाईं ओर से कौन से स्थान पर है 12वें स्थान पर है, और प्रिंस दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। उनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, उनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो हमें बताना है पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति न्यूनतम कितने व्यक्ति है और पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो ये धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र को डी से मान लेते हैं, डी का बाईं ओर से कौन सा स्थान है 12वां स्थान है, और जो प्रिंस है उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है, जो प्रिंस है उसका दाईं ओर से 10वां स्थान, कौन सा है 10वां स्थान। तो हमें बताना है कि और उनके बीच में और इन दोनों के बीच में, प्रिंस के बीच में और धर्मेंद्र के बीच में कितने हैं 3 विद्यार्थी, 1 2 और 3 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं 3 विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों देखिए कि इन दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी किस प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि प्रिंस 8 नंबर पर होगा, यदि प्रिंस 8 नंबर पर होगा और धर्मेंद्र 12 नंबर पर होगा, तो इनके बीच में 3 स्थान हो जाएंगे 9 10 और 11, 9 10 और 11, 9 10 और 11, यानी धर्मेंद्र का कौन सा स्थान हो जाए 8वां स्थान भी हो जाएगा और 12वां स्थान भी हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा 8वां स्थान भी हो जाएगा बाईं ओर से और 12वां स्थान भी हो जाएगा। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें थोड़ा टिपिकल पर्सन है। इसमें 8वें स्थान यानी जो प्रिंस है और धर्मेंद्र है उनके बीच में 3 स्थान है जिनमें कोई विद्यार्थी बैठे हुए हैं, लेकिन प्रिंस का जो बाईं ओर से स्थान हो जाएगा वो 8वां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 3 बैठेंगे तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 8वें स्थान पर खिसक जाएगा। और 12वां इधर से दे रखा है, इसमें कितने देर नहीं 10वां इधर से दे रखा है प्रिंस का स्थान, यानी प्रिंस का स्थान कौन सा हो जाएगा, हमें 10वां तो दे रखा है ये प्रिंस का स्थान। और 8वां कैसे निकाला हमें, क्योंकि इनके बीच में कितने विद्यार्थी है 3 विद्यार्थी है और -1 हो जाएगा। तो प्रिंस और ये दोनों कितने हो जाएंगे जुड़ के 18, 18 में से 1 घट जाएगा तो कितने हो जाएंगे 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 17 विद्यार्थी हो जाएंगे न्यूनतम। हमें अधिकतम भी बताना है, तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, अधिकतम कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे और +10 हो जाएंगे, 12 + 4 + 10, 12 + 4 + 10 -1 हो जाएगा, 12 + 4 यानी 12 तो ये जोड़ दिए, 3 इनके बीच में आ जाएंगे और 10 ये जोड़ दिए, तो
तो ये कितने हो जाएंगे, 12 + 4 और 10 कितने हो जाएंगे, ये 26। 26 में से एक हटेगा तो कितने आ जाएगा, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 व्यक्ति अधिकतम होंगे और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 17 व्यक्ति हो सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। यदि नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके पीछे से वापस देख लेना। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक पंक्ति में सुमित का बाईं ओर से 13वें स्थान पर और अभय दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अभय सुमित के बाईं ओर है। यदि दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है हमें कि कितनी होगी। तो देखिए, सुमित नाम का कोई व्यक्ति है और एक है अभय नाम का व्यक्ति। क्या है, अभय नाम का व्यक्ति है। इनमें बाईं ओर का, सुमित का बाईं ओर से स्थान कितना है, 13वां, और अभय का दाईं ओर से कितना स्थान है, 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। और ये दे रखा है कि अभय सुमित के बाईं है। अभय जो अभय नाम का व्यक्ति है वो सुमित के बाईं कब होगा, जब सुमित यहाँ खड़ा है तो इसका इधर मुंह करके खड़ा है तो इसका ये दायां हो गया, दायां, और ये क्या हो गया, बाईं ओर हो गया, तो इसके बाईं ओर है। यदि दोनों के बीच में 5 व्यक्ति, यानी दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, 5, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति हो गए। ये व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। क्या है, बैठे हुए हैं। तो हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, यानी कुल कितने व्यक्ति है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या होगा इसमें। सबसे पहले हमें अभय से ही देख लेते हैं कि अभय का 16वां स्थान, अभय का दोनों तरफ दे रखा है ना, तो 16वां, पहले तो अभय 16 नंबर पर आएगा। और 13 में से जो 5 घटाएंगे हम, 13 में से 5 घटाएंगे तो इसमें कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। और जो अभय बेटा है वो 7वें स्थान पर बैठा है, यानी 5 विद्यार्थी इनके बीच में बैठे। इसका मतलब है अभय 7वें स्थान पर बैठा है। कौन से स्थान पर बैठा है, 7वें स्थान पर बैठा है। कौन सी तरफ से, बाईं तरफ से 7वें स्थान पर है। ये तो दाईं तरफ से हो गया, और ये कौन सी तरफ से हो गया, बाईं तरफ से, और -1 कर देंगे तो इसमें कितने आ जाएंगे, 23 में से 1 हटाएंगे तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया आपको कि इसमें सुमित और अभय नाम के 2 व्यक्ति हैं, जिनमें अभय है वो सुमित के बाएं हैं, और इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी, यानी अभय 7वें नंबर पर है तो इन 7वें पर है और सुमित 13वें पर है। इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ये 5 व्यक्ति जो कि 13 में से हम 13 में से और 7 नंबर पर बैठे हुए हैं, यानी अभय तो बैठा है 7 नंबर पर बाईं ओर से, और ये सुमित बैठा है बाईं ओर से 13वें स्थान पर, और इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो अभय का स्थान होगा वो बाईं ओर से तो कितना हो जाएगा, 7वें नंबर पर, और दाईं ओर से 16वें नंबर पर, यानी दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे तो इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक पंक्ति में नेहा बाईं छोर से, जो नेहा नाम की जो लड़की है वो बाईं छोर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। और प्रीति दाईं छोर से 16वें स्थान पर। जो प्रीति नाम की लड़की है वो प्रीति नाम की लड़की है वो 16वें स्थान पर है। प्रीति नेहा के दाईं ओर है। जो प्रीति है ना वो नेहा के किस तरफ है, दाईं ओर, यानी हमें दाईं ओर ही रखा है इसे। जब नेहा को उसके बाईं ओर, जब नेहा, अब ये नेहा है, इसको बाईं ओर, बाईं स्थान किस कहा जाता है, बाईं ओर किसका है, जब नेहा को उसके बाईं ओर किसका, यानी बाईं ओर किसका वाला, कठिन किसका वाला, इधर किसका आएंगे इसको, 1 2 3 4 और 5 स्थान इधर किसका दिया, तब नेहा और प्रीति के बीच में 8 लड़कियां आ जाती है, यानी बाईं ओर किसका दिला लेना, इसको कौन सा स्थान हो जालो, इसको स्थान हो जाओ 9, कौन सा स्थान हो जाएगा, 9वां स्थान हो जाएगा, यानी 5वें स्थान घटा देंगे तो इसमें 9वें स्थान पर जाके बैठ जाएगी, और 9वें स्थान पर जाके बैठेगी तो इसमें 8 व्यक्ति और आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, 4 तो ये होंगे, 15वां, एक 9वां से 10वां, 1 2 3 4 और ये 5वां, और 15 नंबर 6वां, और ये 7वां,
और ये 8 व्यक्ति बैठ गए। तो इसमें पंक्ति में हम कुल लड़कियों की संख्या बतानी है, यानी कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 9 स्थान पर नेहा है ना। फिर इसमें 8 महिला और बैठ गई आके बीच में इन दोनों के, और प्रीति का 16वां स्थान है, प्रीति का 16वां स्थान है, और -1 कर देंगे। कितने कर देंगे? -1 कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 16 और 8 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 24 में 9 जोड़ेंगे तो 35, 35 में से 1 हटेगा तो कितने आ जाएंगे? 35 में से 1 हटेगा तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया? कैसा लग रहा है आपके ये प्रश्न? कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू आपको छपने वाले हैं। इन प्रश्नों को यदि आपने कर लिया ध्यान करके तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले। तो दोस्तों देखिए, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। एक पंक्ति में नेहा का बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, यानी बाएं छोर से 15वें स्थान पर कर दिया इसको। फिर प्रीति का दाईं छोर से 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर कर दिया। प्रीति है वो नेहा के दाईं ओर है, यानी नेहा के दाईं ओर है, ठीक है। जब नेहा को उसके बाईं तरफ खिसकाया जाता है, यानी नेहा 15वें नंबर पे थी तो इसको बाईं तरफ खिसकाएंगे तो ये 9वें स्थान पर चली जाएगी, क्योंकि इनमें 5 स्थान और खिसक जाएगी तो 5 स्थान खाली हो जाएंगे। जिन 5 स्थानों नेहा और प्रीति के बीच में 8 लड़कियां और आ जाएगी, नेहा और प्रीति के बीच में 8 लड़कियां और आ जाएगी। तो 8 लड़कियां तो ये, और नेहा का 9वां स्थान और प्लस प्रीति का 16वां स्थान -1 हो जाएंगे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या 35 - 1 34 हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अगला व अंतिम प्रश्न रहेगा। एक पंक्ति में ऋतु बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। जो ऋतु नाम की लड़की है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, और लक्ष्मी दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब चारू और लक्ष्मी आपस में स्थान बदल लेती है, जब चारू और लक्ष्मी, चारू नहीं सॉरी, ये दोस्तों ये ऋतु है। क्या है? ऋतु और लक्ष्मी अपना आपस में स्थान बदल लेती है, तब ऋतु का बाईं ओर से 19वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, और दाईं ओर से लक्ष्मी का स्थान भी पूछा है, यानी दाईं ओर से लक्ष्मी का स्थान भी बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं हमें। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं, यानी पहले ऋतु का स्थान देख लेते हैं। जो ऋतु है उसका बाईं ओर से स्थान कितना है? 10वां स्थान है, और जो लक्ष्मी है उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। ये आपस में स्थान बदल लेती है तो ऋतु बाईं ओर से 19वें स्थान पर हो जाती है। अब जो ये ऋतु है ना, ये बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाएगी? 19वें स्थान पर हो जाएगी। दाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाएगी? 19वें स्थान पर, 19वें स्थान पर। कि इधर से बाईं ओर से, बाईं ओर से 19वें स्थान पर आ जाएगी, 19वें स्थान पर आ जाएगी। तो ये बाईं ओर से पहले 10वें पर तो थी, और फिर ये बाईं ओर से 19वें स्थान पर आ जाती है। तो हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने ज्ञात करेंगे। तो पंक्ति में ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो 19 है, और इधर बाईं ओर से कितने हैं? 12, और -1 हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे? 31 में से 1 गया तो 30, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 30 कैसे हुआ? क्योंकि ऋतु का बाईं ओर से स्थान, जो कि स्थान परिवर्तन कर लिया ना, इन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया, इसलिए ये 19वें स्थान पर आ गई। 19वें स्थान का मतलब है कि जो ऋतु है ना वो 19वें स्थान पर आ गई, और जो लक्ष्मी है वो 12वें स्थान पर ही है। तो इन दोनों स्थानों को जोड़ देंगे, 19 और 12, और इनमें से एक स्थान को घटा देंगे तो कुल स्थान आ जाएंगे। तो हमें पूछा है कि लक्ष्मी का दाईं ओर से स्थान पूछा है, यानी लक्ष्मी का दाईं ओर से स्थान कैसे बताएंगे हम। तो सबसे पहले लक्ष्मी का दाईं ओर से स्थान, जो लक्ष्मी है उसका दाईं ओर से स्थान बताना है, यानी इधर से स्थान बताना है। यानी दाईं ओर से स्थान बताने के लिए लक्ष्मी का दाईं और बाईं दोनों को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? दाईं ओर से स्थान, लक्ष्मी का दाईं ओर से स्थान, लक्ष्मी का दाईं ओर से स्थान, लक्ष्मी का दाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा? तो लक्ष्मी का पहले
ये जो लक्ष्मी है ना, इन्होंने आपस में स्थान परिवर्तन किया तो लक्ष्मी इधर की हो जाएगी, बाईं ओर से लक्ष्मी इधर भी आ गई, क्या आ गई, बाईं ओर से इधर आ गई। और पहले इसका कौन सा था, 12वां था, तो 10 + 12 - 1 कितने हो जाएंगे, 22 में से 1 हटेंगे तो 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।